बंगाल से ही एआईएमआईएम के खेमे से एक साहब जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इनसे कि पहला सवाल है सर आपसे ये कि क्या एआईएमआईएम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है। ये सबका सवाल है, मेरा ही सवाल ये नहीं है सिर्फ। शुक्रिया। मैं बंगाल से तो एआईएम चुनाव जी बिल्कुल लड़ रही है और पूरी तैयारी के साथ है, वो लड़ेगी। तो फिर अगर तैयारी के साथ लड़ेगी तो कब लड़ेगी, और अपने उम्मीदवारों का भी नाम जाहिर नहीं किया है, घोषणा नहीं किया है, विधानसभा का भी नाम अभी तक ऑफिशियली जो है वो घोषणा नहीं किया है, तो इतना लेट क्यों पीछे है सर? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं बार बार। जी ऐसा है, इसमें मतलब चुनाव जो लड़ रही जितने भी एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं, जो मैदान में उतारेगी, तो इसमें 7वां और 8वां फेज में इसका चुनाव होना है। और 7वां 8वां फेज का चुनाव जो है वो अप्रैल के अंतिम माह में है। इस वजह से इसकी तैयारी अभी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि चुनाव लड़ेगी और 7वां और 8वां फेज में है, इसीलिए शायद लेट हो रहा है। यही जी 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 मेन पॉइंट यही है। और आईएसएफ से अलग होने पर या कह सकते हैं कि आईएसएफ ने आपको धोखा दिया है क्या, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, धोखा तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हालांकि इससे कांग्रेस के साथ चले गए वो आपको छोड़कर, तो जी ये कांग्रेस में चला गया है। वो तो अपना पार्टी का अपना निजी डिसीजन होता है, वो चला गया। तो खैर क्या वहाँ पर मुस्लिम वोट जो है बंटवारा होगा, या ऐसा है कि चलो ठीक है, क्या है वहाँ का मुस्लिम लोगों का हालात? यहाँ पर तो लोगों में थोड़ा सा आक्रोश देखने के लिए मिला है, जो कांग्रेस में जो शामिल हो गया। पहले दोनों गठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन लग रहा था कि हो जाएगा, इससे लोगों में खुशी थी। लेकिन जब से वो कांग्रेस में गया है तो इससे लोगों में आक्रोश है और वोटों का बंटवारा हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यही कंफर्म करना था कि क्या सही मायने में वहाँ पर चुनाव होगा या नहीं होगा, या एमआईएम चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी। थोड़ा सा एक्चुअली एक सस्पेंस बना हुआ था जिसकी वजह से। चलिए आपने क्लियर कर दिया इसका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर। ये थे दोस्तों हमारे साथ एआईएमआईएम के लिए काम करते हैं ये बंगाल के अंदर, बंगाल के जो यूनिट है वहाँ से थे हमारे साथ ये। और इनसे बातें हुई, जैसे कि आपने भी सुना, ये क्लियर हो चुका है कि एआईएमआईएम की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, जैसा कि उन्होंने खुद कहा अपनी ज़बान से। हम सब कंफ्यूज थे थोड़ा सा, और लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि यह सही मायने में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, और अगर लड़ रही है तो किसी भी तरीके का अनाउंसमेंट वगैरह क्यों नहीं हो रहा है, ऑफिशियली तरीके से क्यों कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा है। ना ही विधानसभा के बारे में बातें हो रही है, ना ही जो है उम्मीदवारों के बारे में बातें हो रही है, ना ही जो है असद साहब की सभाएं जो है वहाँ पर हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी जो चीज़ों को लेकर जो है एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ था। तो कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि आपको ये सस्पेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा, और इसके पीछे होने के पीछे का रीज़न यही है कि जिन जिन विधानसभा चुनाव पर एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो जो विधानसभा है वो सारे के सारे जो विधानसभा है वो 7वां और 8वां फेज के अंदर है। और 7वां और 8वां फेज जो है वो 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को जो है वो चुनाव होना है। अंतिम 8 फेज के अंदर चुनाव होगा बंगाल के अंदर, जिसकी वजह से जो है आपको थोड़ा सा इंतज़ार कर रहा है, लंबा इंतज़ार। हालांकि काम हो रहा है वहाँ पर। और साथ के साथ मैं बता दूं, 7वें फेज में 5 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर वोट होने हैं। इसमें से मालदा की 6 सीट है, मुर्शिदाबाद की 11 सीट है, पश्चिम बर्धमान की सारी के सारे 9 सीट है, दक्षिण दिनाजपुर की सभी 6 सीटों पर और कोलकाता के जो 4 सीटों पर वोट होना है। ये 7वां चरण की बात कर रहा हूँ मैं। 8वें चरण की अगर बात की जाए तो 4 जिलों की 35 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से मालदा की 6 सीट, इसके अलावा बीरभूम की 11 सीटों पर, मुर्शिदाबाद की 11 सीटों पर और कोलकाता नॉर्थ की सभी 7 सीटों पर जो है वोट होने हैं। और आपको मैं बता दूं, पहला चरण 27 मार्च को होगा, दूसरा चरण 1 अप्रैल को, तीसरा चरण 6 अप्रैल को, चौथा चरण 10 अप्रैल को, पांचवा चरण जो चुनाव होगा वो 17 अप्रैल को, छठा जो होगा वो 22 अप्रैल को, और 7वां जो होगा वो 26 अप्रैल को, और 8वां जो होगा वो 29 अप्रैल को चुनाव होगा, और 2 मई को जो है इसका रिजल्ट आने हैं। तो कुल मिलाकर शायद चीज़ें जो है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चुनाव लड़ेगी, 100% लड़ेगी, ऐसा माना जा रहा है बंगाल यूनिट का। अभी तक तो ऐसा ही है, और उम्मीद यही है कि इसी चीज़ पर ये लोग टिके भी रहेंगे। और क्योंकि लोगों का विश्वास इनसे जुड़ा हुआ है, अगर ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तो शायद वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाएंगे। तो इसलिए जो है चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ये बात कन्फर्म है। हालांकि थोड़े से जो है वो प्लान में गड़बड़ तब हुआ
हुआ जब आईएसएफ ने उनको एक तरीके का धोखा दिया, एक तरीके का चीट किया और उनके साथ उनको छोड़कर जो है वो उनके साथ यानी कि दूसरे पार्टी के साथ जा मिले। खैर ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इनके अलावा हम बात करते हैं यूपी से। यूपी से जो एक लंबी फहरिस्त है, वहाँ वो लोग सारे के सारे जो लोग हैं एआईएमआईएम के पार्टी ज्वाइन किया है। इसमें से स्पेशली जो है वो टांडा विधानसभा के मतलब विधानसभा के जो भावी प्रत्याशी है विधायक के सचिव इरफान पठान साहब, उनके हाथों में सपा के कई सारे नेता है, जैसे कि प्रधान सफ़ात बेग, इसके अलावा तारिक बेग, अमजद बेग, रहबर बेग, मोहम्मद उमर, शहजाद बेग, गुलजार बेग, नाज अहमद, परवेज़ बेग, मुफीद बेग, एक लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे नाम है। तो किन किन का नाम लो, खैर कुल मिलाकर यही है, ये सारे के सारे लोग जो है एआईएमआईएम की पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। तो इससे और भी ज़्यादा जो है मजबूत हो रही है यूपी के अंदर। आए दिन जो है एक कई दर्जन जो है एक दिन के अंदर एमआईएम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के अंदर जो मॉब लिंचिंग के शिकार हुए थे मुबारक खान, आप सबको पता होगा, तो उनके जो घर वालों से मिले हैं एआईएम के जो वहाँ के यूनिट है उनसे, और मिलने के बाद जो है उनको 25-25 हज़ार की जो है चेक सौंपा गया है। और हालांकि ये कोई एक बड़ा रकम नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से जो मदद हुआ इन्होंने कोशिश किया, और उम्मीद यही है कि आगे जब ये लोग पावर में आएंगे, इनको जिताएंगे, तो और भी ज़्यादा ये सही तरीके से जो है इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अख्तरुल इमान साहब बिहार से जो है वो एक चीज़ कहते हैं कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, क्या लोग कहते हैं कि क्या अख्तरुल इमान के बोलने से जो है मसला या मसाइल जो है वो हल हो गए। तो आइए उनका कुछ एग्जाम्पल, कुछ पेपर जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, और उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो असेंबली में आवाज़ उठाने के बाद ही ये चीज़ें जो है हरकत में आई है, बिहार सरकार ने इनको हरकत में लिया है, और इसके लिए जो है इंजीनियरों की टीम वहाँ पर पहुँची है। नया डीपीआर बनाने का हुक्म भी जारी हो गया है, और बहुत जल्द जो है टेंडर भी जारी होगा। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो ये एक्चुअली उनका कहने का यही पर्पस है कि आप लोग इनको लाएंगे, वहाँ पर भेजेंगे विधानसभा के अंदर, तब ना वो लोग बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो इस तरीके के मसाइल का भी सोल्यूशन निकलेगा। कुल मिलाकर उनका कहना का यही पर्पस था, और उम्मीद यही है कि चीज़ें जो है आ गई होंगी। स्पेशली लोग इंतज़ार कर रहे थे बंगाल चुनाव को लेकर। तो खैर यही है, और बाकी जो कुछ अगर नया पुराना अपडेट आता है आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।